स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हमारे साथ दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर से सीधे जुड़े हैं योगेश प्रताप सिंह जी। उनके साथ हम देख पा रहे हैं रिबेल सदानंद पति जी को भी, जो उनका समर्थन करने के लिए वहां पहुंचे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका इस मंच पे। जय हिंद जय भारत में रेबल सदानंद पति, धन्यवाद दूंगा आपको। जी सर, आप वहां पे पहुंचे हैं सर, देख के बहुत खुशी हो रही है। क्या कहना है सर आपका? ये आंदोलन चल रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है सदानंद? देखिए, एक छोटी सी बात है, किसान आंदोलन है, किसान का पोता हूं, किसान का बेटा भी हूं और खुद भी हूं। चाहे एजुकेटेड हूं पर एजुकेटेड फार्मर हूं, और अनएजुकेटेड बिल्स को हम स्वीकार नहीं करते। इस वक्त योगेश प्रताप सिंह के साथ में हूं और भारतीय किसान यूनियन भानु को, रेबल फाउंडेशन के 11 करोड़ जो लोग हैं उनका पूर्ण समर्थन है। और पूर्ण समर्पण इसलिए है क्योंकि वो समर्पित है इस बिल के खिलाफ, वो समर्पित है किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ। तो जो भी व्यक्ति एक साधारण भारतीय के लिए कहीं भी खड़ा हो, रेबल फाउंडेशन 24 घंटे 24x7 उनके लिए खड़ा है। जी सर, जिस तरह से आजकल मीडिया किसानों को बदनाम करने में लगा हुआ है, आमतौर से देखा जा रहा है कि नई बहस छेड़ दी है, कौन किसान है कौन किसान नहीं है। तो क्या किसान न होना ये वजह बन सकती है आंदोलन में शामिल न होने की? देखिए, प्रश्न बहुत रेलेवेंट है। मैं एक बात आपसे पूछूंगा, ये कोई नया सवाल नहीं है। हमारे देश में जब ये 2014 में इन्होंने कार्यालय समझाना था, पूरी जिम्मेदारी संभाली थी, और लोटस बोलता हूं मैं, लोटस नहीं बोलता हूं, तो शिक्षा मंत्री बनाई गई थी स्मृति ईरानी जी, जो कि 12वीं पास है। ये आपका पहला संबंध है, कौन किसान है नहीं है। जब आईआईटी जैसे संस्थाओं को एक 12वीं पास व्यक्ति हैंडल कर सकता है, जब सीबीएसई, एम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन को एक 12वीं पास संभाल सकती है, और निर्मला सीतारमण जी जो इकोनॉमिक्स की मतलब पढ़ी लिखी है, उनको आप रक्षा मंत्रालय दे सकते हैं। वैलर, ब्रेवरी, करेज, आन बान और शान, फिजिकली फिट, मेंटली टफ, दैट इज व्हाट द फोर्सेस से। अगर उनको हम इकोनॉमिक्स के एक छात्र को दे सकते हैं, तो फिर हम किसान कैसे हो सकते हैं? ये सवाल तो उनके लिए था, लेकिन मैंने वही रेलेवेंस आपको दी। जी जी सर, जी सर। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग बहकावे में आके ये सिर्फ किसान आंदोलन कह रहे हैं? क्या ये किसान आंदोलन फेल होता है तो कहीं ना कहीं किसी जनता पे कोई बुरा असर जनता को कुछ दिखेगा इसमें? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, किसान आज तक कब फेल हुआ है? आप इतिहास को सर्च करके देख लें। आपने माझी जी का एक कहानी सुना होगा, बिहार के, उन्होंने, उनकी पत्नी की डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, वो एक पहाड़ को काट देते हैं, 25 साल में रास्ता बना लेते हैं, क्योंकि 20 किलोमीटर घूमना पड़ता था। एक साधारण परिवार के, गरीब परिवार के व्यक्ति माझी, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका रोल भी किया है, राइट, ट्रू स्टोरी है। तो ये तो किसान है, ये ओले से लड़ते हैं, बाढ़ की विभीषिका से लड़ते हैं, सूखे से लड़ते हैं, टिड्डियों से लड़ते हैं, और अब गोदी मीडिया से भी लड़ रहे हैं। तो किसान कभी हारते नहीं, झुकते नहीं, ये निरंतर चलने वाले प्राणी। आपको बता दूं, ये विश्व की वो क्रिएशन है, भगवान की वो क्रिएशन है जो अमर है, अमरत्व प्राप्त है इनको। तो इनका आंदोलन कैसे फेल हो सकता है? जी जी सर, जिस तरह से बातें आ रहे हैं, रिबेल जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं इस बारे में। भले ही योगेश सिंह जी जुड़े हैं, योगेश सिंह जी वहां पे लगातार डटे हैं, लेकिन रिबेल सदानंद पति जी से सवाल पूछने का कारण है क्योंकि आज वो अचानक से हमें आंदोलन के दौरान मिले। सर, एक सवाल आपसे है, जिस तरह से किसानों को बोला जा रहा है, जिस तरह से किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और नाना प्रकार के नाम दिए जा रहे हैं, रिबेल जी देखिए, एक बात आपको बोलूंगा, मैं एक बात आपको बोलूंगा, बीच में इंटरप्ट कर दिया। योगेश भाई मेरे साथ हैं, अपने परिवार का सदस्य खोया इस व्यक्ति ने, परिवार ने एक सदस्य खोया है, बराबर। अब आप एक बात को तय करें, अगर हम पिज्जा खाते हैं तो हम खालिस्तानी होते हैं, बराबर। अगर हम बर्गर खा लेते हैं तो हम टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हैं। वो तो शुक्र है कि हम लोगों ने चीज फ्लेवर नहीं खाया, पॉपकॉर्न, नहीं तो कहीं ना कहीं हम नक्सली पैदा हो जाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जिस देश में खाने की चॉइस के ऊपर आपके नाम के आगे टैग लग जाते हैं, उस देश के बारे में हम क्या बोले? क्योंकि देश अब वो देश नहीं रहा, ये जो सरकार है
ये देश की परिभाषा बदलने में लगी है। लेकिन ये एक बात भूल गए हैं, आप ज्योग्राफी को बदल सकते हो, एक प्लॉट को आप फ्लैट में तब्दील कर सकते हो, लेकिन आप हिस्ट्री को ज्योग्राफी नहीं बना सकते। इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये किसान आंदोलन के माध्यम से 135 करोड़ लोग आपस में एकजुट हो चुके हैं, सिवाय संसद के कुछ पार्लियामेंट्रियन। मैं आपके वीडियो के माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगा, ये एमपी, एमएलए और मंत्री जितने बने हैं, अपने क्षेत्र में आके पुनः वोट मांग सकेंगे क्या? मांग सकेंगे? एक काम कीजिए ना, जो भी व्यक्ति इसको सपोर्ट कर रहा है, जो नेता, उनको बोलिए भैया अपने विधानसभा क्षेत्र में आके दिखाओ और लाइव हो जाइए आप लोग सब आके, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी सर। जी कुछ सवाल मैं योगेश सिंह जी से भी पूछना चाहूंगा। सर, बारिश में आप डटे रहे, आपकी हालत हमने देखी, बारिश में किस तरह से आपने बारिश का सामना किया, ठंडी का सामना किया। आप क्या महसूस कर रहे हैं सर? 7वीं बैठक हो जाने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं कि सरकार हल निकालती हुई नजर आ रही है? 7वीं 8वीं सरकार हल की तरफ बढ़ रही है क्या? ना बिल्कुल बढ़ेगी, सरकार नहीं बढ़ रही है, लेकिन किसान मजबूर करेगा उसको बढ़ने के लिए, और हम जाने वाले नहीं है। दूसरी तरफ वर्षा, ओले, मैंने उस दिन भी बताया था, ये तो मामूली चीज है। किसान जब खेत की तरफ चला जाता है गांव में और बारिश शुरू हो जाए तो वो पेड़ के नीचे ही काट देता है पूरी बारिश को। यहाँ तो टेंट लगे हुए, तंबू लगे हुए हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो जैसे पिकनिक मनाने जाते हैं ऐसे मना रहे हैं हम तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को मजबूर करेंगे और इन बिलों को रद्द करा के, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो 2014 में मोदी जी कहते थे, उसको लागू करा के फिर गारंटी लेंगे एमएसपी की। दूसरी बात, ये सरकार कहती है, जैसे अभी सवाल आया था बीच में, क्या आया था कि भोजन, उस दिन एक मीडिया वाले ने पूछा कि भोजन किया था किसान जो ले गए थे, वो उनका ही किया था, सरकार कुछ न कुछ वो कर रही है। तो मैंने कही वो तो बना के ले गए थे, वो किसानों का है, लेकिन जो उनके घर में बनता है वो भी किसान का ही है, वो किसी और का नहीं है। फैक्ट्रियों में नहीं बना है अंबानी और अडानी जी की में, वो किसान का ही है। वो रोज ही ना खाते हैं किसान का, उसका नेका तो कम से कम वो तो किसान का थोड़ा बहुत तो शर्म करो। बिना किसान के तो 4 दिन नहीं रह सकते हैं जिंदगी। हम लोग आगे बढ़ेंगे, सरकार अपने रवैये पे बढ़े, किसान भी आगे बढ़ेंगे। आज चिल्ला बॉर्डर है, 26 जनवरी को इंडिया गेट तक बढ़ेंगे। जी सर। और आगे बढ़ना आप बोलेंगे लेह लद्दाख तक बढ़ जाएंगे। देखिए, बढ़ना तो हमारी संस्कृति है। आप एक बात को समझे, भारतीय तो बढ़ते ही रहे, अगर हमारे बढ़ने के ऊपर कोई सवाल है, आगे बढ़ते चलेंगे। बोलते नहीं वीर तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, जरूरत पड़ी 2-4 मंत्रियों को भी ले लेंगे साथ में, क्या दिक्कत आ रही कि भैया तुम भी पैदल चलो, देखो तो सही। इसी को हिल स्टेशन बना देंगे। क्या जरूरत है मसूरी में इस वक्त घूमने का, जब ये ठंड यहाँ पे इतना मिल रहा है, स्नोफॉल ओलो की तरह हो जाएगी, क्या दिक्कत है? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा कष्ट, तो भारतीयों को कष्ट सहने की बहुत आदत है। जब अंग्रेजों का शासन हम लोग झेल सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ा कुशासन है क्या? समझिए आप मेरी बात को। एक तो वो आग थी जिसने सारे समुदाय इकट्ठा कर दिया। इतिहास गवाह है, किसान आंदोलन एक ऐसा शस्त्र बन के उभरा है जो भारत अलग अलग थलग पड़ रहा था, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये हम नहीं है, ये लोग बताया करते थे। आज वो टुकड़े, दे हैव बीन यूनिफाइड। टुडे वी हैव अ यूनिफाइड नेशन, and today we don't believe in India. Today we believe in Bharat. Caste and beyond the religion. No, you have to understand one more concept. From the regime they have stepped in, they used to say that this is Hindustan. So let us rectify it. There is no Hindustan in our dictionary. There is no Hindustan in our Gita. There is no Hindustan in our Vedas. Right? There was Bharat. राजा भरत के वंशज, समझ रहे हैं आप? तो हम लोग यूनिफाइड भारत के लिए हैं, और जो आप करते चलिए स्वीकार है, हम जो करेंगे आप स्वीकार करते चलिए, बात खत्म। जी सर। बस आप बिल दीजिए, हम दिल देंगे, चिंता की क्या बात है? जी आप बिल दीजिए, हम दिल देंगे। जी जी बिल्कुल जी। जिस तरह से आज रेबेल सदानंद पति और योगेश जी ने अपने विचार खुल के रखे हैं, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आखिरी जनता के संदेश के साथ पहले योगेश जी और फिर रेबेल जी, मैं समाप्ति की ओर बढ़ता हूँ। योगेश जी, जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? एक संदेश आप दे दीजिए ऑडियंस को हमारे। मैं जनता से तो यही कहना चाहूंगा, किसानों से, इस देश की जनता से, कि जे केवल किसानों के लिए नहीं, ये इस देश की जनता जो भोजन करती है उस सब के लिए खतरा है।
चूंकि हमसे तो औने पौने दाम में जा रहा है हमारा अनाज, हमको भाव नहीं मिल रहा है, कीमत नहीं मिल रही है, लेकिन जो भंडारण सीमा खत्म कर रहे हैं ये, और थोड़े चंद लोगों के ये कब्जे में जब खाद्यान्न आ जाएगा तो आपको खाने के लिए कैसा मिलेगा, कितना, वो आप अंदाजा लगाइए। बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि सारे देश की जनता इस आंदोलन का समर्थन करे और इसे सफल बनाए। जी सर, केवल यही रिबेल कहना जी, चाहूंगा। जी सर, रिबेल जी, सत श्री अकाल महाराज। रिबेल जी, लास्ट जी। कमेंट जनता के लिए सर, जनता के लिए कुछ, हमारे ऑडियंस के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? एक ही बात बोलूंगा, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप कौन से पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करो या ना करो, ये आपका चुनाव है, लेकिन मैं कहूंगा एक बात, अगर आप किसी बात पे यकीन करें, इफ यू आर ट्राइंग टू फॉलो समवन, पहले तथ्यों को एक बार जानकारी लें। किसी के प्रवचन में नहीं आए, डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं। आपके प्रवचन गलत हो सकते हैं, और एक बात आपको बोल दूंगा, जैसे 15 लाख का जुमला था, काला धन का जुमला था, कि तुम सोचकर कोई वादा करो, एक वादे से उम्र गुजार लेंगे, ये दुनिया यहाँ ऐदे वफा, आप बेवफा बन गए देखते देखते, हमने सोचा कितना मासूम थे, आप बदल गए देखते देखते। समझ रहे मेरी बात? तो तथ्यों पे जाइए, कंपैरिजन कीजिए और फिर किसी को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद सर, धन्यवाद सर। जय जवान जय किसान सर। जय जवान जय किसान।